दोस्तों अब हम बात करेंगे सैलिनिटी के बारे में। देखिए सैलिनिटी के नाम में ही छुपा है, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट। मछली को भी एक प्रॉपर अमाउंट में नमक की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए आदमी का जब बीपी लो हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग उसको क्या है, शक्कर खिलाते हैं। वैसे ही मछली के बॉडी में भी नमक का एक निश्चित आवश्यकता है दोस्तों। उस आवश्यकता को मेंटेन रख के ही जो मछली की बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन करती है। दोस्तों मछली के शरीर में नमक का भी एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करके रखते हैं। और दोस्तों हम लोग सैलिनिटी की अगर बात करें तो उसमें NaCl है, वो मेन कंपोनेंट है। NaCl है वो 91% तक सैलिनिटी को इफेक्ट करता है। मतलब 91% हम लोग सैलिनिटी की अगर बात करें तो उसमें NaCl जो हम लोग भी खाते हैं उसी का कंट्रीब्यूशन है। मछली के बॉडी में जो सॉल्ट है वो भी ना मछली के जो प्रॉपर फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, मछली है वो ऑस्मो रेगुलेशन करती है, अपने बॉडी में आयंस का एक्सचेंज करती है। और दोस्तों एक्वाकल्चर के लिए हम लोग एक ऑप्टिमम सैलिनिटी को मेंटेन करते हैं। फ्रेश वाटर में क्या होता है, हमारे सैलिनिटी का रेंज होता है 0.5 ppt। ब्रैकिश वाटर मतलब चिल्का लेक के बारे में आपको पता है ना, इसमें समुद्र का पानी और मीठे पानी दोनों मिलकर ब्रैकिश वाटर फॉर्म करते हैं। ब्रैकिश वाटर में सैलिनिटी का रेंज कितना होता है 0.5 to 30 ppt तक। वैसे ही मराइन वाटर में समुद्र के पानी में सैलिनिटी का रेंज होता है दोस्तों 30 से 40 ppt। मतलब फ्रेश वाटर में सैलिनिटी का रेंज है वो 0.5 ppt से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होने से मछलियां हैं वो स्ट्रेस में आ जाएंगी और मरने लगेंगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट पैरामीटर का दूसरा पैरामीटर है टर्बिडिटी। देखिए आपको ना इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप एक कमरे में हो और उस कमरे के सारे लाइट को ऑफ कर दिया जाता है और आपके हाथ में बस एक टॉर्च है। और उस टॉर्च को जब आप जलाते हो और जब लाइट निकलती है तो देखना उस लाइट के क्षेत्र में बहुत सारे जो छोटे छोटे कण हैं वो तैरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वो स्मॉल कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो, और टॉर्च की जो रोशनी है उसमें तैरते हुए नजर आएंगे। वैसे ही आप जब तालाब के पानी के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो देखना आप तालाब के पानी के अंदर आपने कभी टॉर्च जलाया होगा तो वहां पर भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल है वो पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। उसी की वजह से दोस्तों टर्बिडिटी होता है। और जो पार्टिकल्स आपको नजर आता है दोस्तों वो 3 कारणों से आपको दिखाई देता है। या तो वो पार्टिकल्स है वो मिट्टी की वजह से है, या तो वो पार्टिकल है वो प्लैंकटन की वजह से है, और तीसरा दोस्तों वो पार्टिकल हो सकता है ह्यूमस। देखिए हमारे तालाब में जो आया हुआ पानी है वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टियों को भी अपने साथ लाती है। अगर उसमें सिल्ट और क्ले ये दोनों मिट्टियों का परसेंटेज अगर ज्यादा हो जाता है दोस्तों, तो आपके तालाब के पानी में ना पानी है वो मटमैला हो जाता है। और इन सिल्ट और क्ले मिट्टी की वजह से ही उसमें ना आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स नजर आएंगे आपके तालाब में। इसकी वजह से भी टर्बिडिटी होती है, मतलब उसको हम लोग मिनरल्स टर्बिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये सिल्ट और क्ले मिट्टी की वजह से होता है। और दूसरा होता है दोस्तों प्लैंकटन की वजह से। क्या होता है, आपके तालाब में अगर फिट का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो गया, मतलब आपके तालाब में जब ऑर्गेनिक लोड बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो प्लैंकटन है जो मछली का खाना है उसका अमाउंट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके तालाब का पानी में एल्गल ब्लूम हो जाता है और आपका पानी मटमैला हो जाता है। और तीसरा आता है दोस्तों ह्यूमस की वजह से। जो मिट्टी का जो सबसे ऊपरी लेयर है वो ह्यूमस है। ह्यूमस भी क्या है, पानी के साथ साथ तालाब में आ जाती है, उसकी वजह से भी आपका तालाब का पानी है वो टर्बिड मटमैला नजर आता है। देखिए आपके तालाब में किसकी वजह से टर्बिडिटी हुई है उसको भी आप पहचान सकते हैं। अगर मिनरल टर्बिडिटी हुई है तो आपके तालाब का पानी है वो रेडिश हो जाएगा या फिर ब्राउनिश हो जाएगा। और अगर आपके तालाब के पानी में प्लैंकटोनिक टर्बिडिटी है, प्लैंकटन की वजह से टर्बिडिटी हुआ है, तो आपके तालाब का पानी वो ग्रीनिश हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा या फिर येलोविश हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हम लोग आते हैं ह्यूमस की वजह से। ह्यूमस का कलर वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, तो दोस्तों इसकी वजह से भी आपके तालाब का पानी है वो ब्राउनिश हो जाएगा या फिर ब्लैक हो जाएगा। दोस्तों टर्बिडिटी को कम करने के लिए एक केमिकल आता है जिसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको हम लोग एलम भी बोलते हैं। ये कोगुलेटिव एजेंट है। ये क्या करता है, जैसे ही हम अपने तालाब में एलम का हम लोग छिड़काव करते हैं तो ये क्या है, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो कण है जो टर्बिडिटी के जो कण है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कोगुलेट कर देता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और ये गुच्छे के रूप में जम जाते हैं, और इसको फिर हम लोग अलग से सेपरेट कर लेते हैं। अगर आपके तालाब की टर्बिडिटी 25 मिलीग्राम पर लीटर से कम है दोस्तों, तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपके तालाब में टर्बिडिटी का जो रेंज है वो बहुत कम है, वो सुटेबल है। अगर इससे ज्यादा 25 मिलीग्राम पर लीटर से अगर आपका जो टर्बिडिटी का रेंज है वो ज्यादा हो गया दोस्तों, तो ये आपके मछली के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये ना मछलियों के जो गिल है उसमें जम जाता है, जिसकी वजह से मछलियों को रेस्पिरेशन में सांस लेने में दिक्कत आती है और मछलियां हैं वो मरने लगती हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पैरामीटर का तीसरा फैक्टर है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। आपको मैंने अमोनिया पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि अमोनिया को
कम हार्मफुल एलिमेंट्स में तोड़ने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। तो दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसी बैक्टीरिया पर ही डिपेंड है। क्या होता है, बैक्टीरिया है वो आपके तालाब के जो सेडिमेंट है, जो इनऑर्गेनिक वेस्टेज है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीजन के यूज करने की वजह से तालाब के पानी में है वो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से मछलियां हैं वो सफोकेट होने लगती है, उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाता है, क्योंकि सारे ऑक्सीजन है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज करने के लिए यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से मछलियां हैं वो सफोकेट होकर मरने लगती हैं। उसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ऑक्सीजन के लिए जो डिमांड है उसी को हम लोग बीओडी बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों आपके तालाब में अगर 2 से 8 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से बीओडी है तो आपके तालाब के लिए सुटेबल है, उतना चल जाएगा। दोस्तों आपके तालाब के बीओडी को कम करने के लिए हम लोग एक केमिकल का यूज कर सकते हैं, वो है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम लोग 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से हम लोग पानी में घोलकर हम लोग तालाब में छिड़काव करेंगे, जिसकी वजह से बीओडी का लेवल है वो घट जाता है। उसके अलावा दोस्तों आप एरेटर के थ्रू पैडल व्हील एरेटर अपने तालाब में लगाइए। एरेशन की वजह से क्या है, ऑक्सीजन का लेवल हमेशा तालाब में बना रहता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पैरामीटर का चौथा पैरामीटर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 हमारे लिए भी घातक है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और अपोजिट में हम लोग CO2 छोड़ते हैं। वैसे ही हमारे तालाब में भी CO2 का एक लेवल रहता है और इसके 3 सोर्स है। पहला सोर्स है CO2 है वो मछली के द्वारा भी छोड़ा जाता है, और दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करके भी CO2 गैस रिलीज करते हैं, और तीसरा दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर से भी पानी में CO2 गैस का मतलब मिश्रण होते रहता है। दोस्तों अगर आपके तालाब में CO2 लेवल ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, मछली का जो ब्लड में भी CO2 का लेवल बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन का कमी हो जाती है। उसकी वजह से मछलियां हैं वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और मछलियां फाइनली मर जाती हैं। दोस्तों CO2 का रेंज कम करने के लिए हम हाइड्रेट लाइम का यूज कर सकते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों केमिकल CO2 के लेवल को कम करता है, ऑक्सीजन के इंटेक को मछली में बढ़ाता है और आपके तालाब के पानी को एक निश्चित लेवल तक ही CO2 को मेंटेन रखता है। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर। हमने टर्बिडिटी के बारे में पढ़ा कि टर्बिडिटी का कितना रेंज होना चाहिए, इसको कैसे कम करना है। दूसरा हमने पढ़ा CO2 का लेवल हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन का एक डिमांड है और ये अपने ऑक्सीजन का यूज करके जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसका डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से पानी में क्या है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाते हैं और सफोकेट होकर मरने लगती हैं। तो दोस्तों इन 5 फैक्टर का हमको अच्छे से ख्याल रखना है, तभी हम मछली पालन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यार हमारा सफर यही तक था। अगर आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के ये सीरीज जो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और इस सीरीज को, इन वीडियोस को अपने किसान भाइयों को जरूर शेयर करना, क्योंकि जब तक हम मछली के पानी का उपचार करना नहीं सीखेंगे तब तक दोस्तों मछली पालन का जो हमको जो नॉलेज है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने किसान भाइयों को शेयर जरूर कर देना। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।